भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से 5 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। कहा, इनसे संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर दिया जोर। बोले, भ्रम को किया जाएगा दूर। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति का निर्णय लिया और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ सभी जिलों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रांची, पटना, धारवाड़, केएसआर, बेंगलुरु और गोवा, मुंबई को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। इसके बाद श्री मोदी ने मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत रेलगाड़ी भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ियां शुरू होने से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका आभार माना है। श्री चौहान ने अपने ट्वीट में कहा है कि भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ करना मध्य प्रदेश के विकास का एक और सोपान है। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा में पूरा भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी का सहयात्री है। श्री चौहान ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के सपनों को नई गति देगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले साल मार्च तक वंदे भारत रेल का स्लीपर वर्जन भी रेलवे ट्रैक पर आ जाएगा। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्लीपर कोच की डिजाइनिंग का काम जोरों से चल रहा है और यह कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कोचों का निर्माण भी साथ साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। श्री मोदी ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो वो क्या घर चला पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर में विपक्षी एकता से लेकर सरकार की योजनाओं तक तमाम विषयों पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के 543 लोकसभाओं से 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 3,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री से संवाद का मौका भी मिला। एमपी ट्रांसको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नर्मदापुरम जिले में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में बढ़ोतरी करते हुए 132 केवी सब स्टेशन सिवनी मालवा में एक अतिरिक्त 40 MVA क्षमता का नया पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हो जाने से क्षेत्र के 198 गांवों के करीब 54,300 कृषि एवं घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। अब उन्हें भरोसेमंद उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्युत सप्लाई समुचित वोल्टेज पर उपलब्ध रहेगी। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा 132 केवी सब स्टेशन से 33 केवी के 2 नए फीडर निकलने वाले हैं, जो तहसील मुख्यालय सिवनी मालवा एवं 8 किलोमीटर दूर स्थित धर्मकुंडी क्षेत्र के करीब 9,000 विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करेंगे। इसी की तैयारी के मद्देनज़र एमपी ट्रांसको ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मांग के अनुरूप समय पूर्व इस ट्रांसफार्मर को स्थापित कर ऊर्जीकृत किया है।
केंद्र सरकार ने बाजार में आयातित दाल आने तक बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। यह कदम उपभोक्ताओं को किफ़ायती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को अरहर दाल की ऑनलाइन नीलामी करने का निर्देश दिया है। इस महीने के शुरू में केंद्र ने जमाखोरी रोकने तथा अटकलबाजियों पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी अक्टूबर तक अरहर तथा उड़द की दाल की भंडारण सीमा निर्धारित करने का आदेश दिया था। उपभोक्ता मामले विभाग और राज्य सरकारें इस आदेश के अनुपालन की निगरानी कर रही हैं। राज्य भी दाल के मूल्यों तथा भंडारण की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण 3 साल की सीमित हज यात्रा के बाद भारत सहित दुनिया भर से 20 लाख से अधिक लोग सऊदी अरब में हज कर रहे हैं। 5 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए हज यात्रियों ने मीना में रात बिताई। वे अब हज की मुख्य रस्म नमाज पढ़ने के लिए अराफात के मैदानों में एकत्र हो रहे हैं, जहां वे अल्लाह को याद करेंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए दिन बिताएंगे। इस यात्रा में भारत से 1,75,000 से अधिक हज यात्रा पर गए हैं। इस वर्ष 4,000 से अधिक महिलाएं जायरीन बिना मेहराम के हज यात्रा पर रही हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही सभी जगह लगातार बारिश हो रही है। भोपाल और सीहोर में कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। नर्मदापुरम जिले में मानसून के सक्रिय होने के साथ लगातार 2 दिन से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। उधर ग्वालियर में कल सुबह इस मानसून सीजन की पहली बारिश हुई। जबलपुर में भी रुक रुक कर पानी गिर रहा है। निवाड़ी जिले के ओरछा में पिकनिक मनाने गए 6 लोग बेतवा नदी में फंस गए। ये सभी नदी के बीच चट्टानों के बीच बैठे थे। इस दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और खंडवा में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, रतलाम, उज्जैन, देवास, गुना, अशोकनगर, रीवा, सतना, उमरिया, डिंडौरी, जबलपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर में भारी बारिश के आसार भी विभाग ने बताए हैं। सतना जिले में 1 जून से 27 जून तक 30.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं गुना में अब तक 126 मिलीलीटर बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में हायर सेकेंडरी परीक्षा में 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 688 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने के लिए उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में अनुभाग स्तर पर आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन शिविरों का आयोजन 4 जुलाई को किया जाएगा। आगरमालवा में आयोजित जन सुनवाई में 101 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें निराकरण योग्य आवेदनों का कलेक्टर कैलाश बानखेड़े ने मौके पर ही निराकरण करवाया। गुना, छतरपुर, देवास, सतना, झाबुआ कलेक्टर कार्यालयों में भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में स्वरोजगार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और सतना में रक्तदान सह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से 5 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। कहा, इनसे संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर दिया जोर, बोले भ्रम को किया जाएगा दूर। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति का निर्णय लिया और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ सभी जिलों में बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।